हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं और वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं मूवमेंट की बुक से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले में जाते समय बच्चा रास्ते में क्या देखता है और वो पीछे कैसे रह जाता है। Answer is the child sees toys, garland of gulmohar, sweets, barfi, and balloon on the way to the fair. He lags behind because these things fascinate him. वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसको वो मेले में क्या क्या देखता है। वो मेले में टॉयज़ देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फूलों की माला देखता है, मिठाई देखता है जो कि कौन सी मिठाई होती है, बर्फ़ी होती है, बहुत सारे गुब्बारे देखता है। कहाँ देखता है? मेले में देखता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बच्चा क्या हो जाता है? पीछे रह जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन द फियर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, वो बिना किसी ही आंसर के, मतलब वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है कि क्या उसको वो चीज़ मिलेगी, और उसको ये पता भी होता है कि उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए वो क्या करता है, बिना इंतज़ार किए बिना आगे क्यों चल देता है। आंसर इज ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी थिंग्स लाइक टॉयज, बैलून, बर्फी, फ्लावर। उस छोटे से बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी। टॉयज चाहिए, बर्फी चाहिए, बैलून चाहिए, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चाहिए, बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। बट वो जो छोटा सा बच्चा था वो क्वेश्चन बोलता ज़रूर है अपने पेरेंट्स को कि वो चाहिए, मगर उसको आंसर भी पता होता है कि वो उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे, बिकॉज ही नो दैट हिज पेरेंट विल नॉट बाय दैम फॉर हिम। उसको पता है कि वो उसके पेरेंट्स उसको वो चीज़ नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो बिना आंसर मांगे आगे चलने लग जाता है। कौन? वो छोटा सा बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। उसे कब महसूस होता है कि वो रास्ता भूल गया है। कौन? वो छोटा सा बच्चा। उसकी चिंता और असुरक्षा का कैसा वर्णन किया गया है इस आंसर में। तो आंसर है द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर। चाइल्ड क्या देखता है? झूला देखता है। एंड ही वॉन्ट्स टू इंजॉय अ राइड इन द राउंड अबाउट सो विद द लॉट्स ऑफ करेज ही आस्क्स हिज पेरेंट्स। तो वो उस झूले में राइड करना चाहता था, झूलना चाहता था। कौन? वो छोटा सा बच्चा। तो उसने बड़े ही करे से, बड़े ही साहस से ये क्वेश्चन पूछ ही लिया। किससे? अपने पेरेंट्स से, फॉर द परमिशन, बट ही टर्न्स अराउंड टू द फाइंड आउट देयर इज नो मोर। वो अपने पेरेंट्स से वो क्वेश्चन पूछता है क्या, कि क्या वो इस झूले में झूल सकता है। और जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है और पीछे मुड़ता है कि उसके पेरेंट्स वहाँ पे होंगे, इस क्वेश्चन को सुन रहे होंगे, जैसे ही बच्चा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पर नहीं है। ही ट्राइज टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स फॉर अ वाइल बट इज़ अनेबल। उसने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, मगर उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले। एट दिस पॉइंट ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। उस पॉइंट में वो समझ गया कि वो क्या हो चुका है, वो खो चुका है। His anxiety and insecurity have been described in the story as follow. उसकी जो एंजाइटी थी और जो इनसिक्योरिटी थी, किसकी? उस छोटे से बच्चे की, इस चैप्टर में अच्छी तरीके से ये बताई गई है और वो इस लाइन से बहुत अच्छी तरीके से ये डिस्क्राइब्ड हो रही है कि अ चाइल्ड फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। मतलब कि वो जो छोटा सा बच्चा था वो बहुत रो रहा था, डीपली रो रहा था, और उसका जो थ्रोट था, उसका जो गला था, वो बिल्कुल सूख चुका था। तो इस लाइन से पता चलता है कि वो क्या हो रहा था, एंजाइटी भी थी उसको तो, और असुरक्षा भी थी। यानी एंजाइटी मतलब चिंता और इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा थी। किसको? उस छोटे से बच्चे को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज why does the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier?
खोए हुए बच्चे ने उन चीज़ों में रुचि क्यों खो दी थी जिन्हें वो पहले चाहता था, वो छोटा सा बच्चा। आंसर इज द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। वो जो छोटा सा बच्चा था जिसको वो सारी चीज़ें चाहिए थी, और जब वो खो जाता है तो उसको वो सारी चीज़ों में कोई रुचि नहीं रहती। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द वे वाइल गोइंग टू द फेयर। उसको उसके पेरेंट्स भी, जो छोटे से बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो भी खो जाते हैं, उसको नहीं मिलते। कहाँ पे? उस मेले पे। ही वॉज ओनली सिकिंग एंड कॉलिंग आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। उसको सिर्फ उस टाइम एक ही चीज़ चाहिए होती थी, और वो चीज़ क्या चाहिए थी कि उसको उसके मम्मी चाहिए और उसको उसके पापा चाहिए। जिन्हें वो पहले चाहता था वो चीज़, अब वो उसको वो चीज़ नहीं चाहिए। Now question number 5 is how does Toto come to grandfather private zoo? जो दादाजी का जो निजी प्राइवेट चिड़ियाघर था उसमें टोटो कैसे आया था? आंसर इज ग्रैंडफादर बाउड टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने वो टोटो किससे खरीदा था? एक टांगा ड्राइवर से खरीदा था। ही केप्ट द मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रक। उस टांगा ड्राइवर ने वो जो मंकी था, वो जो टोटो था, उसको एक फीडिंग ट्रक मतलब जहाँ पे खाना खाते, एक छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है, मतलब एक खाना खाने का एक डब्बा सा होगा जिसमें जानवर लोग खाना खाते हैं, वो उस फीडिंग ट्रक में उसको मंकी को बांध रखा था। ही सीम्ड ऑड देयर, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम इन इज अ प्राइवेट जू। तो उस टाइम जब ग्रैंडफादर ने वो बंदर देखा कि वो फीडिंग ट्रक में बंधा हुआ है तो उनको थोड़ा ऑड लगा है, तो इसलिए उन्होंने अपने प्राइवेट यानी निजी चिड़ियाघर के लिए उन्होंने वो टोटो उस टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो एक सुंदर बंदर था, किस अर्थ में हम टोटो को सुंदर कह सकते हैं? आंसर इज टोटो इज़ अ प्रिटी मंकी बिकॉज हिज आईज आर ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें बहुत चमकदार थी और स्पार्कलिंग वाली थी। हिज टीथ आर वाइट लाइक अ पर्ल। उसके जो दांत थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे कैसे होते हैं? पर्ल होता है, जैसे मोती होता है। हिज 4 फिंगर आर क्विक। उसकी जितनी फिंगर्स थी टोटो की वो बहुत क्विक, जल्दी जल्दी काम कर रही थी। उसकी एक छोटी सी नाइस सी टेल थी। ही हिज नाइस टेल एड टू हिज फाइन लुक। और उसकी जो नाइस सी टेल थी वो उसके लुक को और 4 चांद लगा रही थी। कौन? उसकी पूंछ। द स्माइल ऑफ टोटो वॉज अ क्यूट एंड फ्राइटनिंग एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। और जो उसकी स्माइल थी तो उस टाइम पे जो उनके पड़ोस में एंग्लो इंडियन लेडीज़ रहती थी वो फ्राइटनेड हो जाती थी, डर जाती थी। किसकी स्माइल को देख के? टोटो की स्माइल को देख के। स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि ये पेपर में ज़रूर आएंगे, ज़रूर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए थे? टिकट संग्राहक यानी टिकट कलेक्टर को हिंदी में टिकट संग्राहक भी बोला जाता है, वो टोटो को कुत्ता क्यों बोल रहा होता है? कौन? टिकट कलेक्टर। आंसर इज टोटो वॉज मिस्चीवियस मंकी। ही टोटो एक बहुत शैतान मंकी था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट टू स्लीप एट नाइट। वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था कि कोई भी पेट उसके साथ रात को सोए। Grandfather had to take him along with him to Saharanpur when he went there to take his pension. Grandfather सहारनपुर की तरफ जाते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो वो टोटो को भी अपने साथ लेके जाते हैं। और वो वहाँ क्यों जा रहे होते हैं? अपनी पेंशन लेने के लिए। ही टुक द टोटो इनटू अ कैनवस बैग। तो उनके पास एक कैनवस बैग होता है, उस बैग के अंदर वो टोटो को रख देते हैं। ही टुक द टोटो हो विद हिम बाय ट्रेन। तो वो ट्रेन तक टोटो को लेके जाते हैं। एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म द टिकट कलेक्टर क्लासीफाइड टोटो एज अ डॉग। तो रेलवे की प्लेटफॉर्म में एक टिकट कलेक्टर मिलता है। टिकट कलेक्टर जब टोटो को देखता है तो वो टोटो को क्या बोलता है कि ये तो क्या है? ये एक डॉग है, जो कि किस में था? कैनवस बैग में था। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो कैसे नहाता है? उसने ये कहाँ से सीखा? टोटो स्वयं को अपने आप को कैसे उबाल लेता है? एक बार वो अपने आप को उबाल लेता है तो वो कैसे उबाल लेता है?
ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमेशा आता है कि हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, कि टोटो कैसे नहाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आंसर इज ग्रैंडमदर गेव अ लार्ज बाउल ऑफ अ हॉट वाटर टू टोटो फॉर अ बाथ। ग्रैंडमदर ने एक बहुत बड़ा बाउल था, उसको वो गरम कर रही थी ही, और उसमें पानी था, और उससे वो किसको नहलाती थी? टोटो को नहलाती थी। सॉरी, यहाँ पे ग्रैंडफादर है तो प्लीज़ आप इसको ग्रैंडमदर लिख लेना। ये दिस इज ग्रैंडमदर, नॉट ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंडमदर है, ना कि ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडमदर गेव अ लार्ज बाउल, ग्रैंडमदर ने एक बहुत बड़ा बाउल दिया जिसमें गर्म पानी था, और वो उसमें किसको नहलाती थी? टोटो को नहलाते थे। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू पोर हिज हैंड, और टोटो इतना कनिंगली था, इतना चालाक था, वो पहले पानी का टेम्परेचर टच करता था अपने हैंड से कि कहीं वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। देन ही स्टेप्ड इनटू दी बाथ, तब वो नहाता था जब वो टेम्परेचर को चेक कर लेता था। कौन? टोटो। फर्स्ट वन फुट एंड देन अदर, जब वो अपने हैंड से पानी का टेम्परेचर चेक कर लेता था कि वो कितना गर्म है, तब वो अपना एक पैर रखता था उस बाउल के अंदर, फिर दूसरा। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप, और वो फिर अपने आप को रब करता था किससे? सोप से। कौन? टोटो। अ लार्ज केटल वॉज प्लेस्ड ऑन अ फायर टू बॉयल टी इन द किचन। तो ऐसे करके तो टोटो नहाता था, पर एक बार वो अपने आप को उबाल भी लेता है, जिंदा उबाल देता है गर्म पानी से। तो वो कैसे उबाल देता है कि एक बार किचन में एक बहुत बड़ा केटल रखा हुआ था, किसके लिए? टी, चाय बनाने के लिए, और वो गर्म हो रहा था। टोटो प्लेस्ड इट लिड, तो टोटो उसका लिड हटा देता है, यानी उसका ढक्कन हटा देता है जिसमें चाय के लिए चाय रखी हुई होती है। सून वाटर बिगेन टू बॉयल, थोड़ी देर बाद वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ही लर्नड इट ऑल फ्रॉम दी ग्रैंड मदर, तो वो ये सारा चीज़ उसने किससे देखा था? अपनी ग्रैंड मदर से देखा हुआ था। किसने? टोटो ने। टोटो जम्प्ड अप एंड डाउन इन द केटल प्लेसिंग ऑन द फायर, देन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, ही वॉज फाउंड हाफ बर्न। तो टोटो उस पानी में जंप करता है, जैसे ही वो जंप करता है उसको समझ आता था कि उफ, ये पानी तो इतना गर्म है। तभी दादी ये सब देख लेती है, और दादी उसका हाथ एकदम से टोटो का खींच देती है, और जब वो खींचती है तो टोटो उस टाइम हाफ बर्न, यानी आधा जल चुका होता है। तो ऐसे टोटो ने एक बार अपने आप को जिंदा जला दिया था। तो ये थे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वी कम to end this important question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.